जय श्री राधे, जय गिरधर गोपाल। आज की गौचारा सेवा में गायत्री सैनी जी फेरूपुर से, पूनम कश्यप फेरूपुर से, अमन कश्यप फेरूपुर से, इन लोगों की ओर से आज की गौचारा सेवा की जा रही है। भगवान श्री हरि की कृपा से, श्री राधा जी की कृपा से यह गौचारा सेवा निरंतर आगे बढ़ रही है। और आप लोग देख पा रहे हैं हमें कि हम निरंतर यहाँ पर गौशाला में आकर गौ सेवा में यह चारा सेवा करते हैं। तो यह सब कुछ मुमकिन हो रहा है आप लोगों के सहयोग से। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इसी प्रकार आप लोग सहयोग करते रहें तो यह गौचारा सेवा निरंतर आगे चलती रहेगी। ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि वह स्वयं भी अच्छे कार्य करे और समाज से भी अच्छे कार्य करवाए, जिससे कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। मैंने भी पुराणों का काफ़ी अध्ययन किया, गौ सेवा के विषय में पढ़ा और विशेषकर गरुड़ पुराण से यह शुरुआत गौ सेवा की हुई। आप लोग जो अपनी नेक कमाई से कुछ धन इकट्ठा करके गौ सेवा के लिए भेजते हैं, यह एक बीमे की तरह ही काम करता है। जैसे कहते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यह गरुड़ पुराण सिद्ध करती है कि गौ सेवा से हमें जीवन के साथ तो लाभ मिलते ही हैं, जीवन के बाद भी वैतरणी पार करने में मदद मिलती है। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पंडित संदीप शर्मा हरिद्वार गरुड़ पुराण अध्याय 2 सर्च करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के 16 अध्याय आपको हमारे चैनल से प्राप्त हो जाएंगे। गरुड़ पुराण यह सिद्ध करती है कि गौ सेवा के लाभ जीवन के साथ भी हैं और जीवन के बाद भी हैं। इसीलिए महीने में एक बार अपनी नज़दीकी गौशाला जाकर गौ सेवा जरूर करें। श्री राधा जी की कृपा से जो आज हमें गौशाला आने और गौ माता की सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यह राधे गोपाल की ही कृपा है। नहीं तो आज की भाग दौड़ भरी जीवन शैली व्यस्त होने के कारण किसको समय मिलता है। यह हमारा सौभाग्य ही है कि जीवन के कुछ क्षण, कुछ पल हम गौ सेवा के कार्य में बिताते हैं। नहीं तो आज के दौर में खाली समय बात करके या फ़ोन चलाकर ही समय बिताया जाता है। गौशाला में की गई सेवा पूजा का कई गुना फल मिलता है। जो लोग गौशाला में अपना धन खर्च करते हैं वह कई गुना होकर लौटता है, क्योंकि यह नियम है, जो कोई भी सेवा करता है, चाहे किसी प्रकार की भी सेवा हो, उसे उसका फल जरूर मिलता है। और बुरे कर्म का बुरा और अच्छे कर्म का अच्छा फल जरूर मिलता है। गरुड़ पुराण में भी गौ सेवा का बड़ा महत्व बताया गया है कि वैतरणी को पार कराने में भी गौचारा सेवा विशेष रूप से काम आती है और गौदान करने से भी वैतरणी पार हो जाती है। ब्राह्मण भोजन से भी वैतरणी पार करने का बड़ा महत्व बताया गया है। गौचारा सेवा, गौदान और ब्राह्मण भोजन, यह 3 बातें विशेष रूप से गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। जो लोग गौचारा सेवा में सहयोग कर रहे हैं, उनकी यह सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। इस बात की गारंटी पक्की है, क्योंकि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी इसकी गारंटी लेती है हमारी पुराण गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में गौ सेवा के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से भी गरुड़ पुराण के 16 अध्याय सुन सकते हैं। इसीलिए आप महीने में एक दिन अपनी नज़दीकी गौशाला जाकर गौ सेवा जरूर करें। गौ सेवा सहयोग करने वाले सभी सहयोगकर्ताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान श्री हरि और राधा जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ जय जय श्री राधे, जय गिरधर गोपाल।
आता राजी असे जाऊ.